वशिद कना में सेगमेंट स्टोरी लाइन 360 माशू में होस्ट मोमल ज़ैनब मरुची के में एक टॉपिक है गैस लीकेज सबब जो क्वेटा बलूचिस्तान है या मुल्क जुता जुताई दमगाना जैसे गैस लीकेज सबब या जो गैस अदम दस्तियाबी सबब जो वेल पेश कायन थे तो कीमती जान ज़ाया बयान थे अंशु में गिनती के क्वेटा में मुस्लिम इत्तेहाद टाउन पंच चौक और यक मर्दिन यानी शश मर्दमानी कीमती जाने ज़या होता सिर्फ हमें गैस लीकेज सबबा इधर जैसे मैगुमा तफसीलात दे गए वास्ता लाइन सरा रिपोर्टर बिलाल फिरोज़ मौजूद है। आइए हमारा ज्वाइन होता है स्टोरी लाइन 360 आइए ची कमु तफसीलात अजूरी जाने बीबी के जो शशि मर्दम बीरान होते गए यक्के कहोल मर्दमा और शश मर्दम पंच चौक का हवाल शश मर्दम जैसे बीरान होता। बिलाल फिरोज़ हमारा ज्वाइन होता। जी बिलाल। जी बिल्कुल, कल एक जो है इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिसमें सेटेलाइट टाउन या मुस्लिम इत्तेहाद कॉलोनी में जो है घर में गैस की लीकेज के बायस जो है धमाका हुआ, जिसमें 5 जो है कमसिन बच्चे, उनके वालिद और जो है उनकी वालदा, ये सब जो है उसमें जहाँ बाक हो गए। जहाँ पर पहले तो इनको सिविल अस्पताल ले जाया गया, उसके बाद जो है इनको मुर्दा खाना जो है या घर पर जो है दोबारा डिलीवर कर दिया गया। बिलाल, क्या अस्पताल पहुंचने से पहले इनकी मौत वाक़या हो चुकी थी? जी बिल्कुल, अस्पताल पहुंचने से पहले ही जो है ये लोग सारे दम तोड़ चुके थे और जब इनको अस्पताल लाया गया तो ये ऑलरेडी वफात पा चुके थे। जी। और इनकी नाम की डिटेल्स कुछ इस तरह है कि जो वालिद साहब थे शराफुद्दीन वल मोहिउद्दीन, और इनका जो है उम्र 40 साल थी और बड़ेश कौम से ताल्लुक था। बाकी इनके जो है 5 बच्चे हैं जिनका नाम आफिया, आयशा, आजिबा, जैदुल्ला, हैबतुल्ला, जिनकी उम्रें जो है 6 साल, 7 साल, 4 साल और 14 साल के दरमियान थी। और इनको जो जब अस्पताल लाया गया तो इनमें से कुछ बच्चे जो शदीद किस्म के जख्मी भी थे और तब तमाम अफराद जो है घर के दम तोड़ चुके हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल फिरोज़ क्वेटा से हमारा तफसीलात देगा होता है गुशी के 40 साल में मर्दक होता ये नाम होता है शरफुद्दीन वल्द महिउद्दीन। क्या ये बड़ी कौम अच्छी ये ताल्लुक और सियादी होता है। ये पंच चौक जो ऐसे ये हादसे तो का बीरान होता है चौका नहीं जो उम्र अशा 14 साल तक जो ऐसे आईनी उम्र मासूम चौक होता इपम के गैस से सबब के मरदम बीरान पे गए इसी तो का नु कई कोताही एक कोताही सुई गैस कंपनी ने मगा चिबे गई या माहलू के वती ने मगा चिबे गए भले मगेंदे की जो मुस्लिम इत्तेहाद कॉलोनी जो गैस लीकेज सबब होता है इसी सरा जैसे कोऑर्डिनेटर सीएम में कोऑर्डिनेटर बाबर यूसुफ जई साहब आइए एक निमदी निबश्ता होता सीएम साहब और आइए गुश्ता के ये जो अमित चो भी मौत भी गए शनि सबब जैसे सुई सदरन गैस कंपनी माँ जैसी कोशिश करें कि माँ बाबर यूसुफ जई साहब लाइन बुजुर्ग आइए मौक़िफ़ बुजुर्ग जबकि याद रखेंगे माँ कोशिश करते कि सुई सदरन कंपनी भी बैठी वती मौक़िफ़ बेदा भले आया देमा आहा का चमकन को तक और आया वती मौक़िफ़ देमा हमारा नदा तक मैं कोशिश करें कि मैं जैसे रब्ता बाबर यूसुफ जई साहब गुमा भी ताकि मैं आइए जैसे तफसीलात बुजुर्ग एक घंटी ब्रेक की जरूरी ब्रेक अच्छी बातें करें गुड़ा बाबर यूसुफ जई साहब गुमा गपुतरान कनी। वशिद कना एक रंदी पदा मैं स्टोरी लाइन सेगमेंट तो का मारा सीएम कोऑर्डिनेटर बाबर यूसुफ जैया जैसे ज्वाइन कोता आइए एक लेटर निवेशता कोता सीएम अब्दुल कुद्दूस विजनजो के आइए ये गुश्ते के जो वेल पेशत का इसी सबब जैसे ना अहली सुई सदरन गैस कंपनी आइए ची मौक़िफ़ और आइए ची वजह ये निमदी निवेशता कोता आइए गुमा का पुत्रान करें आइए हमारा ज्वाइन कोता। अस्सलाम वालेकुम बाबर यूसुफ जई साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। सर आपने जो ये लेटर लिखा है इस लेटर का मकसद बताइएगा और आप समझते हैं कि जो गैस लीकेज के सबब जितने भी अमवात हो रहे हैं क्या उनके जो सबब वो जिनकी वजूहात या जिसकी वजह हम कहें जिम्मेदार वो सुई सदरन गैस कंपनी है? मैं सबसे पहले वश न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ। वश न्यूज़ ने एक दफ़ा फिर हमेशा की तरह एक आम जो अवामी मसला है इसके ऊपर मुझे लाइन पर लिया है। तो मैं आपको बताता चलूँ, देखें कि कल एक अली सुबह कोयटा शहर में एक वाक़या पेश आया जिसमें एक फैमिली के 6 बंदे गैस लीकेज बोलें या सुई सदरन गैस की गफलत की वजह से बोलें या गैस लोड शेडिंग की वजह से जाँ बहक हुए। तो कल मैंने वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस विजनजो साहब को इसके ऊपर लेटर लिखा है और मैं शुक्रगुजार हूँ चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस विजनजो साहब को। उन्होंने इसका नोटिस लेकर सुई सदरन गैस हकाम जो हैं उनसे फ़ौरन रिपोर्ट तलब की है और उन्हें सख्ती से ताकीद की है कि इस मसले को जल्द से जल्द कोयटा शहर में हल किया जाए। जब से मौसम सरमा शुरू हुआ है
हमें आवाम की तरफ से मुसलसल शिकायत मौसूल हो रही थी कि सुई सदरन गैस कंपनी गैस की फराहमी में, गैस की तरतीब में मुकम्मल तरीके से नाकाम हो चुकी है। जी और मैं आपको बताता चलूँ क्योंकि ये सुई सदरन गैस कंपनी हमारी सूबाई हुकूमत के कंट्रोल में नहीं आती, हमारे सूबाई हुकूमत के डोमेन में नहीं आती, ये फेडरल गवर्नमेंट के डोमेन में आती है। तो आवाम पर ये तासुर जा रहा था कि शायद ये सूबाई हुकूमत की कोई नाकामी है या सूबाई हुकूमत गफलत का मुजाहरा कर रही जी है। तो मैं सबसे पहले अपने देखने वाले तमाम नाजरीन को बताता चलूँ कि ये सूबाई हुकूमत का सुई सदर गैस कंपनी से कुछ लेना देना नहीं है और हमें बड़ी शदीद शिकायत मिल गई हैं और सीएम बलूचिस्तान ने इस पर एक्शन लिया है और इंशाल्लाह हम प्रॉपर इसके ऊपर जो सुई सदर गैस का काम के जो लोग हैं जो इस गफलत में मुर्तकिब हुए हैं उनके खिलाफ हर किस्म की कार्रवाई करेंगे। जी बाबर यूसुफजई साहब, हम देखते हैं कि 31 कोऑर्डिनेटर्स जो हैं तैनात किए गए। ये बहुत खुशाइन बात है कि आप जिस तरह से एक्टिव हैं और काम कर रहे हैं और ग्राउंड पर आ जाते हैं और चीज़ों को बहुत उसको खुद जाके आप उनको टैकल करते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो लेटर आपने लिखा है इससे क्या फ़ायदा होगा और आवाम को इससे जो है क्या रिलीफ पहुंचेगा? एक तो प्रॉब्लम सिर्फ ये हादसात नहीं है, गैस की जो कमी है वो भी एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है, जिससे ज़्यादातर बुज़ुर्ग और जो बच्चे हैं वो कई बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, उनको गर्म पानी मौसूल नहीं हो रहा, खाना मौसूल नहीं हो रहा है। देखिए, मैं आपकी दो बातों का जवाब देना चाहूंगा। पहली बात तो ये, जैसा कि आपने कहा कि 31 कोऑर्डिनेटर, तो देखिए जिस तरह आपके बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं, लेकिन मैं फिर एक दफ़ा वश न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि वश जिस तरह लोगों की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करता है, तो आप समझिए मैं भी कोऑर्डिनेटर में वश न्यूज़ ही हूँ और जी मैं बिल्कुल ग्राउंड पर जा रहा हूँ, ग्राउंड में मैं बिल्कुल काम कर रहा हूँ। और जहाँ तक बात रही कि किस तरह की पेट्रोलियम गैस कंपनी की जो गफलत है, बिल्कुल ये गफलत है, ये उनकी नाकामी है। मुल्क में बिल्कुल गैस का जखीरा नहीं होगा, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की वाज़ेह हिदायत है कि सर्द इलाकों में जहाँ पर मौसम सर्द होता है वहाँ पर गैस की फराहमी को मुसलसल तौर पर फराहमी को मुसलसल बनाया जाए। जी लेकिन ये इसी कदर गैस की नाअहली है कि कोयटा शहर जैसे शहर में, आप बलूचिस्तान के 44% ऑफ पाकिस्तान में इसका बड़ा सूबा है, हम पूरे बलूचिस्तान की को अगर ये फराहम नहीं कर सकते तो देखिए आप जैसे कोयटा शहर को भी फराहम करने में नाकाम हुए हैं। कोयटा शहर में भी गैस नहीं है, लोड शेडिंग है और लोग इसमें बुजुर्ग हो, बच्चे हों, खवातीन हों, मुकदम अजियत के शिकार हैं। लोगों के जी घरों में खाना पकाने के लिए भी गैस नहीं होती। तो वज़ीर आला बलूचिस्तान की जब नोटिस लिया है तो इंशाल्लाह इस पर एक्शन होगा। और मैंने भी कल अपने लेटर में भी ये रिक्वेस्ट की है सीएम की कि इसमें जो लोग मुलव्विस हैं, वो जिसे आप बोलें कि उनकी नाअहली है, ना गफलत है, उसको सजा दी जाए। और सी सदरन गैस पर आइंदा हम जुर्माना रखें कि अगर कोई बंदा मरा तो उसकी तकलीफ को सी सदरन गैस अपनी जेब से मुआवजा अदा करेगी। जी बाबर यूसुफजई साहब, तो आप क्या समझते हैं कि आपको फिल वक्त अभी तक आपको कोई सुई सदरन गैस के कंपनी की जानिब से कोई जवाब मौसूल हुआ है? क्योंकि हम तो बहुत कोशिश करते हैं, सिर्फ इस वाक़े पे नहीं, हम चाह रहे थे कि वो भी आए, अपना मौक़िफ़ भी दें। और हम जब पहले गैस की जो प्रॉब्लम है उस पर भी हम चाहते हैं कि वो आए, अपना मौक़िफ़ दें, लेकिन हर बार कोई एक फोकल पर्सन ही जो है तैनात नहीं है बलूचिस्तान में या क्वेटा में कि जो आए जवाब तो दे। जब भी हम रब्ता करने की कोशिश करते हैं तो हमें आगे से 6 नंबर दिए जाते हैं, जो जिस पे एक भी जो है बात करने पे राज़ी नहीं होता और हर कोई अपने आप को कहते हैं कि हम जवाबदेह नहीं है, हम फोकल पर्सन नहीं है। सबसे पहले बलूचिस्तान सरकार को ये नहीं देखना चाहिए कि एक ज़िम्मेदार इदारा जो कि गैस की फराहमी करता है उसका पहले एक फोकल पर्सन तो तय हो कि वो कौन होगा? जी बिल्कुल, मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूँ। फिर मैं कहूँगा कि देखें, वश न्यूज़ को ये क्रेडिट जाता है, वश न्यूज़ को ये मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ कि वो हमेशा अवामी मसाइल लेकर आते हैं, अवामी मसाइल की आवाज़ उठाते हैं। ये आपका जो मसला है ये बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने कहा कि वो बहानों से काम चलाते हैं, वो 10 लोगों का नंबर दे देते हैं, मसले को हल करने के बजाय वो घुमाते रहते हैं। जी लेकिन बहरहाल अब इंशाल्लाह सूबाई हुकूमत ने इस पर सख्ती से नोटिस लिया है। हम डायरेक्ट जीएम बलूचिस्तान जो हैं, जो गैस के हैं सीनियर जनरल मैनेजर हैं या जो जनरल मैनेजर हैं, हम उन्हें बुलाया है, हमने उनसे जवाब तलब किया है और इंशाल्लाह वो हमें जवाब देंगे। अगर जी इसके बाद बलूचिस्तान में गैस का कोई इस तरह का वाकया होता है, कोई हादसा होता है, जो सुई सदरन गैस कंपनी की वजह से कोई बंदा मरता है बलूचिस्तान में, तो मैंने सीएम साहब को कहा है कि हम सुई सदरन गैस कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं हम उनके खिलाफ तैयार काटेंगे। बस बहुत हो गया, बलूचिस्तान आपको अरबों रुपए का रेवेन्यू देता है, आप सुई सदरन गैस कंपनी यहाँ से अरबों रुपए का पैसे लेकर यहाँ से हमारी जाती है। अगर वो हमारे लोगों को ये चीज मुसलसल अगर गैस की फराहमी और हमारे लोगों की अगर जिंदगियों से खेलेगी तो इसके ऊपर आप कोई बर्दाश्त नहीं होगी और इंशाल्लाह इसके ऊपर बाकायदा सूबाई हुकूमत एक्शन लेगी। और ये जो आपने मुझे फोकल पर्सन वाली बात बताई है, मैं ये सीएम साहब से इंशाल्लाह डिस्कस करके इस पर भी हम कोशिश करेंगे कि उनके जो सबसे बड़े ऑफिशियल हैं उनको हम इस चीज पर अपने साथ जो है लाइन पे रखें और उनको
हम बताएं कि आपने हमें इसकी मुसलसल यूज करते रहना है। जी, बाबर यूसुफजई साहब, यहाँ पे एक और भी बात है कि अवेयरनेस लोगों में भी नहीं है, उनकी भी कहीं जगह जो है कोताही होती है। तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है? कि सरकार की आप समझते हैं जिम्मेदारी है कि आवाम में ये जो है अवेयरनेस दें या आगाही दें या एक मुहिम चलाएं कि किस तरह से जो गैस की किल्लत होती है या गैस की अदम फराहमी होती है, तो उस वक्त उनको क्या जो है तदाबीर या एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए? आप नहीं समझते कि यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है? ये जो है ना प्रॉपर एक गैस कंपनी को एक अवेयरनेस कैंपेन चलानी चाहिए, एक मुहिम चलानी चाहिए। लोग यहाँ पर इतनी सर्दी है कोयटा शहर में कि परसों यहाँ पर -14 था और आज भी -6 -7 टेम्परेचर है। तो जब इतनी सर्दी होती है तो लोग भी गफलत का मुजाहरा करते हैं, गैस हीटर खुले छोड़कर सो जाते हैं, फिर लोड शेडिंग की वजह से वो गैस जमा होती रहती है और फिर खुदा न खास्ता उनकी अफवाद उसमें होती हैं। तो गैस के उसमें कंपेन चलानी चाहिए। सिपाही हुकूमत के ताउन से मैं आपके चैनल से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका चैनल इसके ऊपर कंप्लेन चलाए, लोगों को अवेयरनेस दे, लोगों को बताए कि आपने गफलत से मुर्तकब नहीं होना चाहिए, ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। अगर खुदा न खास्ता इस तरह का कोई वाक़या होता है तो इसमें आपकी ज़िंदगी जाती है। और इंशाल्लाह अगर हम गैस कंपनी के जो काम है सीएम साहब उनसे मिलकर उनको भी हम इंशाल्लाह बताएंगे कि आपने प्रॉपर कंप्लेन चलानी है कि हर घर तक ये पैगाम है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बाबर यूसुफजई साहब मावन खुसूसी जो कि गपुत्रान का नगबुता आई गोशिगे के एक प्रॉब्लम ही अस्ते के एक फोकल पर्सन ही तैने के सुई गैस कंपनी फोकल पर्सन ही इदा जैसे बलूचिस्तान कोयटे के आ गपुत्रान बेकनती और मुहिम बेचलाइना कि मर्दमाना भी आगाही ये ज़रूरत है कि आगाही आयना नीस्ती के चीप एम गैस लीकेज सबब मर्दमानी जैसे हादसा बेनती इसी भी जिम्मेदारी गैस कंपनी है। क्या ये एक दिगे गपी को कि जैसे प्रॉपर एक कंप्लेन भी लॉन्च करने भी थी और पूरा ये कोशिश भी थी कि जो आइए एक निमदी सीएम साहबा निविष्टा होता आइए जैसे आसिर बयानती और माहलुक दा बेरसनती स्टोरी लाइन 360 मरुची लकली मारा जैसे वाहद दादा सुई गैस कंपनी क्वेटा सियादी दारू के इंजीनियर मोहम्मद अल्ताफ़ साहबा के सुई गैस कंपनी है मौक़िफ़ में गुमा दीमा ईद करने का तैयार है कि सुई गैस कंपनी चे मौक़िफ़ अंचु के मजारनी के CMA कोऑर्डिनेटर निमंगाची एक निमदी ने बिश्ता कनक बुता निमदी आमिशी गोशक बुता कि अमिचो जो अमवात बुआगे अमिचो मर्दम बीरान बुगे शे सबब जैसी शे जिम्मेवार सुई गैस कंपनी यस्ते और आइए गफलत सबबा और नाअहली सबबा ए बड़े वाक़यात पेश काया वशत कनी इंजीनियर मोहम्मद अल्ताफ़ साहबा सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने के लिए। सर क्या आप लाइन पे मौजूद हैं? जी जी मैं लाइन पे मौजूद हूँ। जी सर, जो CM के कोऑर्डिनेटर की जानिब से एक लेटर लिखा गया है उसमें कहा गया है कि जितनी अमवातें हो रही हैं गैस लीकेज की सबब उसके जो जिम्मेदार हैं वो कंपनी है, आपका क्या कहना है? देखिए मैडम, इस पे सुई सदर्न गैस कंपनी जो है ये अपनी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए बड़ी एफर्ट के साथ अपने कस्टमर को गैस जो दे रही होती है, तो उसके अंदर कंपनी जो है उनकी एफर्ट यही है कि ये गैस उनके फायदे में इस्तेमाल हो। इसी हवाले से अगर इस दफ़ा जनवरी जो है 11 जनवरी को हमने विंटर कैंपेन भी की है और उसके अंदर भी हम इसी किस्म के आगाही प्रोग्राम हम देते हैं प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के जरिए जो है कि हमारे आवाम जो है गैस का सही इस्तेमाल करें। और अगर सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो क्या होगा कि जो इस किस्म के वाक़यात हुए और स्पेशली जो मुस्लिम इत्तेहाद कॉलोनी में जो वाक़या हुआ है, इसके पीछे भी ये है कि जो हमारा अफेक्टेड पर्सन है जिस घर के अंदर ये धमाका हुआ है, वो दोनों जो मियाँ बीवी थे वो रात को जब सोए हैं तो उन्होंने हीटर का वाल बंद नहीं किया और ना उन्होंने मेन वाल बंद किया। उससे क्या हुआ कि वो सो गए और गैस खारिज होती रही। 2 बजे जब इलेक्ट्रिसिटी लाइट आई है तो उससे एक्सप्लोजन पैदा हुआ है जिसकी वजह से ये धमाका हुआ जो है। धमाके होने से क्या हुआ कि जो साथ ही उनका घर था, इस कमरे का जो मलबा है वो उस घर के ऊपर गिरा है। उस मलबे की वजह से जो है जो नीचे जो फैमिली रह रही थी जिनके 5 बच्चे जो है इससे अफेक्ट हुए हैं और ये उसका रीजन बना है। तो इसलिए सुई सदर्न गैस कंपनी जो है वो अपने कस्टमर के जो है हमेशा ये अवेयरनेस प्रोग्राम देती है कि भाई आप गैस का सही इस्तेमाल करें, रात को आप अपने चूल्हों को बंद करें, उसके मेन वाल को बंद करें और लिहाजा जब जो है कोई भी हमारा कस्टमर इस किस्म की गफलत करेगा तो फिर नतीजतन इस किस्म के वाक़यात पैदा होते हैं।
अल्ताफ़ साहब, ज़रा मैं ख़ुद अपने लिए एक क्लेरिफिकेशन चाह रही हूँ और आवाम भी इस बात को सुनेगी। आपने कहा कि वॉल बंद नहीं किया। हम जब किचन में जाते हैं तो दो तरह के वॉल होते हैं, एक तो स्टोव पे लगा हुआ होता है और दूसरा जो लगा होता है जो पाइप पे लगा हुआ होता है। तो ये किस सबब से गैस लीकेज होती है? जो वॉल पे लगा हुआ है, जो पाइपलाइन पे, या जो स्टोव पे लगा हुआ है उसको बंद ना करने की सबब होता है ये एक्सप्लोजन? इसमें इसमें हम ये कहेंगे कि रात को एहतियातन आप जो है, जो मेन वाल है, जो गैस की फिटिंग कमरे में कराई जाती है, गैस की फिटिंग का मेन वाल भी बंद करें और हीटर का वाल भी बंद करें। बाज दफा क्या होता है कि मेन वाल जो है अगर आपका खुला हुआ है और हीटर का वाल बंद है, लेकिन दरमियान में जो रबड़ पाइप है उसको अगर प्रॉपर क्लैंप नहीं लगा हुआ, तो क्या होता है कि बाज दफा चलने फिरने से, किसी के पाँव लगने से वो जो पाइप है वो निकल जाता है। जो इंसान सो रहा होता है उसको नहीं पता चलता। और बाज दफा ये होता है कि आपने चूल्हे का वाल तो बंद कर दिया, मेन वाल आपका खुला हुआ है, उस वजह से भी अगर पाइप किसी वजह से डिस्कनेक्ट हुआ तो वो गैस के अखराज का सबब बनता है। अल्ताफ़ साहब, एक और आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि अब जो सीएम साहब के जो कोऑर्डिनेटर हैं वो जो है प्रॉपर कंप्लेन भी लॉन्च करने की उन्होंने हमारे प्रोग्राम में ही बात की है, तो कंपनी इसको कैसे टैकल करेगी? क्या कंपनी के पास इस बिल्कुल सारे जवाब या ऐसे जवाबात मौजूद हैं जिससे वो कोऑर्डिनेटर को या जो प्रॉपर कंप्लेन लॉन्च की जाएगी उस पर जो है वो तसल्ली बख्श जवाब मौजूद है या नहीं? देखिए मैडम, अगर जो है हमारे कोऑर्डिनेटर हैं या हमारे अफेक्टेड लोग हैं, जब इस कंपनी से रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह उनको जो मुतमईन किया जाएगा और उनको जो है सेटिस्फाई किया जाएगा। लेकिन अल्ताफ़ साहब, एक शिकायत तो हम एज एन मीडिया हाउस हमें भी है कि सुई गैस कंपनी के जानिब से कोई भी प्रॉपरली आकर सामने बात नहीं करता। जब हम खुद रब्ता करने की कोशिश करते हैं तब भी हमें 10 से 12 नंबर या 5 से 6 नंबर दिए जाते हैं और हम बैठ के उनको डायल ही करते रहते हैं। एक इतना बड़ा इदारा एक प्रॉपर फोकल पर्सन या एक जो है स्पोक्स पर्सन क्यों नहीं है क्वेटा में? देखें, ये तो जो आपने बात की है मैडम, जो है इस वक्त जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारा स्टाफ है वो लिमिटेड हमारे रिसोर्सेज हैं। और स्पेशली आप देखें कि कोयटा के अंदर या कलात में, पशीन में जो है कितने इश्यूज हैं। तो असल में क्या है कि हमारा जितना भी रिस्पॉन्सिबल तबका है वो तो इसी एफर्ट के अंदर दिन रात लगा हुआ है कि हमने अपने कस्टमर को जो है ना किस तरह गैस पहुंचानी है। तो बाज मौके के ऊपर जब हमारे सीनियर मैनेजमेंट अवेलेबल होती है तो जरूर वो रिस्पांस करती है, लेकिन मजबूरी बाज दफा ये होती है कि उनकी अपनी मुख्तलिफ असाइनमेंट्स होती है जिसकी वजह से वो टाइम नहीं दे पाती। लेकिन इसीलिए मैं कह रही हूँ कि एक इतना बड़ा इदारा है, क्वेटा में ही सिर्फ क्यों उनका जो है स्पोक्स पर्सन जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ इस तरह के इश्यूज़ में या कंपनी का मौक़िफ़ सामने रखने में उसकी जिम्मेदारी होती है स्पोक्स पर्सन की, क्वेटा में एक प्रॉपर स्पोक्स पर्सन क्यों तैनात नहीं किया जाता? चलें, ये तो जो आपका ये पॉइंट है इसको हमारी सीनियर मैनेजमेंट के साथ हम रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये भी पॉइंट आपका जो है वो एड्रेस होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ़ साहब, इंजीनियर अल्ताफ़ साहब मैं गुमा का पुतलान करने का होता आइए जिससे वती मौक़िफ़ और कंपनी मौक़िफ़ दी मैं इनको तक बिल्कुल एक स्पोक्स पर्सन तैनात करने भी थी कोयटे वास्ता ख़ास तौर पर क्या उधर चुशी मजनी वाक़यात पेश काए थे कि पूरे कहौल मरदम जो ऐसी बीरान बेन थी। आइए हम कोशिश होता कि प्रॉपर जो ऐसे या कोऑर्डिनेटर साहब है या अमित भी कानूनी कार्रवाई भी आई सरा मरदमाना मुतमईन कनक वाकदाराना मुतमईन कनक और वापस रा देगी थी ताकि कंपनी जो ऐसे गफलत या कंपनी जिम्मेदारी सबब या नाअहली सबब चुशी वाक़यात पेश नहीं आया जो माहलू के आई अभी बायदी के आ जो अमा के एहतियाती तदाबीर आया नी सरा गामगीजा नी सरा अमल बेकन थी और गैस नबी और चाहे गैस बीबी आबादी वपसा ची सारी वती लोगे जैसे वॉल है जो गैस वॉल है आइया बंद बेकना स्टोव है भी चेक बेकना मगिंदी के कैसे कंची इशू है और दीमा चुशी वाक़यात पैदा का बायदी के माँ वत भी एहतियात बेकनी ताकि चुशी नाखुशगवार और चुशी अफसोसनाक वाक़या पेश में आया। स्टोरी लाइन 360 में वहद हलास बुता मरुची के मैं टॉपिक बुता गैस लीकेज और आइए सर एहतियाती तदाबीर जो है और इसे कोऑर्डिनेटर जो है CM साहब बाबर यूसुफ जई आइए निमदी आई सर मैं गपुतरान को थी पद हमारा ज्वाइन को इंजीनियर अल्ताफ़ साहबा आइए भी
होती कंपनी मौक़िफ़ बिलाखिर दीमा ईर को थी और ये हम गोशा होता कि मैं कोशिश हमें भी कि दीम तेरा क्वेटे वसा एक स्पोक्स पर्सन तैनात करने भी मैं वहद स्टोरी लाइन 360 हालात मुतनुमानात ये होस्ट मोमिल ज़ैनबा इजाज़त भी दी। अल्लाह हाफ़िज़।